आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। छोटू खरगोश और जादुई जंगल। ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो वाकई सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जादुई सफर पर निकलते हैं। असली जादू आखिर है क्या? ये सवाल कहानी शुरू होने से पहले ही मन में आता है। क्या ये कोई मंत्र पढ़ना है या आसमान से गिरती कोई चमकती हुई रोशनी? खैर, छोटू नाम के एक छोटे से खरगोश की इस अनोखी कहानी के जरिए हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। भाग 1, छोटू और जादुई पेड़। तो कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है छोटू से। छोटू स्वभाव से बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु है। मतलब हमेशा कुछ नया जानने की, कुछ नया खोजने की धुन सवार रहती है उस पर। और इसी आदत की वजह से एक दिन भटकते भटकते वो जंगल के एक बिल्कुल नए, एकदम अनजान हिस्से में पहुंच जाता है। एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं गया था। और वहीं उस रहस्यमयी जगह पर उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही अजीब से पेड़ पर। एक ऐसा पेड़ जिससे हल्की हल्की बड़ी खूबसूरत सी रोशनी निकल रही थी। जाहिर है, एक आम सा दिन अचानक से एक बड़े रहस्य में बदल गया था। और तभी उस रहस्यमयी पेड़ के पास से एक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है, अगर तुम बहादुर हो तो मेरे पास आओ। अब सच कहा जाए तो ऐसी अनजान जगह पर ऐसी आवाज सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। छोटू भी एक पल के लिए सहम सा गया, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही देखा, उसकी जिज्ञासा और हिम्मत उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और पूरी बहादुरी के साथ उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। भाग 2, छोटी परी की शर्त। जैसे ही छोटू उस पेड़ के थोड़ा और करीब पहुंचता है, वहां एक छोटी सी परी प्रकट होती है। और ये परी कुछ बहुत ही साफ और कड़े नियम बताती है। वो कहती है कि देखो, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक जादुई जंगल है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे दिल वाले ही अंदर आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि अच्छे दिल की पहचान कैसे होगी। इसके लिए परी ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि छोटू को जंगल के सभी जानवरों की मदद करनी होगी। यानी इस जादुई दुनिया में कदम रखने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ये साबित करना कि दिल में दूसरों के लिए सच में परवाह। भाग 3, दयालुता की 3 परीक्षाएं। और यही से शुरू होती है असली चुनौती। छोटू के सामने 3 अलग-अलग स्थितियां आती हैं, जहां उसे तुरंत कुछ ना कुछ करना था। सबसे पहले उसे एक रोता हुआ हिरण मिलता है जो रास्ता भटक गया था। छोटू तुरंत उसे सही रास्ता दिखाता है। फिर आगे बढ़ने पर उसे एक प्यासी चिड़िया दिखती है। वो बिना सोचे उसके लिए पानी का इंतजाम करता है। लेकिन तीसरी चुनौती वो थोड़ी मुश्किल थी। एक बंदर शिकारियों के जाल में बुरी तरह फंस गया था। यहां छोटू ने सिर्फ अकेले कोशिश नहीं की, बल्कि अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर उस बंदर को आजाद करा लिया। भटके हुए को रास्ता दिखाने से लेकर एक टीम वर्क के जरिए किसी की जान बचाने तक का ये पूरा सफर सच में कमाल का है। और इन छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। चारों तरफ बस खुशी और राहत का माहौल था। सोचिए, एक छोटे से खरगोश के छोटे छोटे प्रयासों ने पूरे जंगल में कैसी गजब की सकारात्मक ऊर्जा भर दी। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे किसी एक की अच्छी नीयत पूरे के पूरे समुदाय पर इतना गहरा असर डाल सकती है। भाग 4, असली जादू, दूसरों की मदद करना। इन तीनों परीक्षाओं को शानदार तरीके से पास करने के बाद वो छोटी परी वापस आती है। वो छोटू के इस निस्वार्थ भाव और उसके सच्चे दिल को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी खूब तारीफ करती है। इनाम के तौर पर वो छोटू को एक जादुई गाजर देती है। ये सच में एक बहुत ही प्यारा और यादगार पल है। इसके बाद छोटू खुशी खुशी अपने घर तो लौट जाता है, लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि उसने मदद करना कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा हर किसी की मदद करता रहा। उसका वो मददगार स्वभाव उसकी हमेशा के लिए पहचान बन गया। और यहीं पर आकर इस पूरी कहानी में जादू शब्द के मायने ही बदल जाते हैं। ये कहानी हमारी इस काल्पनिक दुनिया को एकदम असलियत से जोड़ देती है। असल में जादू कोई छड़ी घुमाने या टोपी से कबूतर निकालने में नहीं है, न ही किसी रहस्यमयी मंत्र में है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों की मदद करने में, उनके चेहरों पर एक मुस्कान ले आने में ही सबसे बड़ा जादू छिपा है। ये एक ऐसा कमाल का विचार है जो हम में से किसी को भी, जी हां, किसी को भी एक जादूगर बना सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। आज किसके जीवन में ये जादू लाया जा सकता है? इस कहानी से हमने जो कुछ भी सीखा,
उसे हम अपनी असली दुनिया में कैसे उतार सकते हैं। अगर हम बस अपने आसपास ही देखें तो शायद कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे एक छोटी सी मदद की जरूरत हो, और हमारी वही छोटी सी मदद उनके लिए किसी बड़े जादू से कम न हो। यह सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल और इसी खूबसूरत विचार के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।